स्टेशन के टिकट काउंटर से टिकट लेकर मैं अभी अभी प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर आकर बैठा था। मेरा गंतव्य था सियालदा। गर्मियों की दोपहर थी, चारों ओर तेज धूप पड़ रही थी। तभी मेरे ठीक बगल में एक महिला आकर बैठी। उन्होंने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी, बालों में हल्की सफ़ेदी झलक रही थी और आंखों पर चश्मा था। उनकी गोद में एक बड़ा सा टिफ़िन कैरियर और हाथ में पानी का फ्लास्क था। बैठते ही उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और पूछा, मौसी जी, इस गर्मी में बहुत तकलीफ़ हो रही है क्या? थोड़ा पानी पिएंगी? उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, शरीर की तकलीफ़ नहीं है, मन की तकलीफ़ लेकर घर छोड़कर निकल आई हूँ। इस उम्र में आकर अब और अपमान सहा नहीं गया। घर छोड़कर आ गई हैं, यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ मौसी जी, किससे नाराज़ होकर चली आई? उन्होंने टिफ़िन कैरियर को थोड़ा कसकर पकड़ते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हारे मौसा जी की जिद का तो कोई अंत ही नहीं। रिटायर होने के बाद से उनकी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज इस भयंकर गर्मी में सुबह से ही उनकी जिद थी कि उन्हें मछली के साथ कच्चू की सब्जी खानी है। बाजार से कच्चू लाकर मुझे देते हुए बोले, आज यही बनाना। मैंने कहा, इतनी गर्मी में हल्की सब्जी और दाल भात खा लीजिए, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बस इतना सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गए। बोले, इस घर में मेरी पसंद की कोई कीमत ही नहीं है। सारी ज़िंदगी तो तुम लोगों की ही सुनता रहा। मैं भी गुस्से में आकर कह बैठी, तो फिर तुम अपना कच्चू खाओ, मैं चली अपने मायके। देखो, उनके लिए यह कच्चू बनाकर इस टिफ़िन कैरियर में रख दिया और मैं ट्रेन पकड़कर निकल पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, अरे मौसी जी, आप उनके लिए खाना बनाकर वही खाना साथ लेकर घर छोड़ आई? यह कैसा गुस्सा है? वह थोड़ा संकोच से मुस्कुराई और बोली, क्या करूं बेटा, गुस्से में घर तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है कि वह कच्चू के बिना कुछ और खाएंगे ही नहीं, और मीठे के बिना तो उन्हें कोई खाना अच्छा ही नहीं लगता। इसीलिए सोचा यह टिफ़िन साथ ले चलती हूँ। मायके पहुँचने से पहले उनके एक पुराने ऑफिस वाले दोस्त को दे दूँगी, वह घर जाकर उन्हें दे देंगे। बहुत जिद्दी आदमी हैं। इतने में सियालदा लोकल प्लेटफॉर्म पर आ गई। हम दोनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ ऐसा लगा जैसे मौसी जी के चेहरे से गुस्से के बादल धीरे धीरे छटने लगे हो। वह बार बार अपने हैंडबैग से मोबाइल निकालकर देख रही थी कि कहीं कोई फ़ोन या संदेश आया तो नहीं। मैं मुस्कुरा कर बोला, मौसी जी, गुस्सा तो कर लिया, लेकिन आपका तो मन अभी वहीं अटका हुआ है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए भावुक स्वर में कहा, 30 साल का साथ है बेटा, रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। बस तुम्हारे मौसा जी थोड़े ज़्यादा जिद्दी हैं। देखती हूँ एक बार फ़ोन करते हैं या नहीं। उनका फ़ोन आते ही मेरा सारा गुस्सा पिघल जाएगा। ट्रेन तब दमदम स्टेशन पार कर रही थी कि अचानक उनका मोबाइल ज़ोर से बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था वे। उन्होंने तुरंत फ़ोन कान से लगाया। उधर से क्या बात हुई यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके गंभीर चेहरे पर पल भर में एक मीठी मुस्कान फैल गई। वह बोली, अरे बुद्धू, फ्रिज में आम पन्ना का शरबत रखा है, पहले वह पी लेना। और हाँ, मैं खड़दा स्टेशन पर उतरकर दूसरी दिशा की ट्रेन से वापस घर लौट रही हूँ। कच्चू अभी भी मेरी गोद में रखे इस टिफ़िन में है, तुम्हारे लिए ही वापस ला रही हूँ। फ़ोन रखने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कह रहे थे घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, कच्चू नहीं चाहिए, तुम बस वापस आ जाओ। उन्हें मेरे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता, लेकिन सामने से गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी है। अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मौसी जी उठ खड़ी हुई। ट्रेन की भीड़ के बीच उनके चेहरे पर संतोष और प्रेम से भरी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि रिश्तों के बंधन सचमुच कितने अद्भुत होते हैं। दरअसल
दाम्पत्य हो या कोई भी मधुर रिश्ता, उसकी असली नींव निस्वार्थ जिम्मेदारी और एक दूसरे की सच्ची परवाह पर टिकी होती है। जब रूठने और नाराज होने के क्षणों में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य कम नहीं होता, तब ऐसा रिश्ता कभी टूटता नहीं। क्षणिक क्रोध अंततः सच्चे और चिरस्थायी प्रेम के सामने हमेशा हार जाता है। लेख सुषमा बाग प्रधान।